नमस्ते, मैं वैशाली। आज का वीडियो ये एक चैनल मैसेज के ऊपर है एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों के साथ रेजोनेट करे, साथ ही साथ आपको क्लैरिटी दे पाऊँ कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा था या ऐसा क्यों हो रहा है या आने वाले टाइम में आपके साथ ऐसा क्यों होने वाला है। ओके तो जिन लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करती है आप इस एनर्जी को देख लीजिएगा, बट ज़्यादातर जो मुझे पिक हो रहा है ये आप लोगों के साथ 20 अगस्त तक ये एनर्जी बहुत से लोगों के साथ रेजोनेट होने वाली है। तो जिन लोगों के साथ अभी नहीं होता बट 5 दिन के बाद रेजोनेट करता है, 10 दिन के बाद ये एनर्जीज रेजोनेट करती है, देन आप इस एनर्जी को जो आज मैं चैनलिंग कर रही हूँ ये 20 अगस्त तक आप में से बहुत से लोगों के साथ होने वाला है या कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ रेजोनेट करने वाला है। ओके तो आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो पहला मैं बात करूं उन लोगों का जिनमें से मुझे कलेक्टिव रीयूनियन दिखाई दे रहा है, कलेक्टिव, ठीक है। और इस बार ज़्यादातर रीयूनियन मुझे उन लोगों के लिए दिखाई दे रहे हैं जो ऑलरेडी मैरिड वन हैं, या एक की इंगेजमेंट होगी या एक का नहीं हुआ, या दोनों मैरिड हैं या एक मैरिड है एक अनमैरिड है। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो मुझे सिनेरियो दिखा रहा है मैरिड सिचुएशन या मैरिड ट्विन फ्लेम्स के रीयूनियन कलेक्टिव में अगस्त टू अक्टूबर मैसिव रीयूनियन होने वाले हैं। डीएम की अवेकनिंग हो रही है, डीएम के अपर चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं। तो इस टाइम ड्यूरेशन पे क्योंकि 888 पोर्टल भी आ रहा है आपका, राइट। तो इस टाइम में जिन लोगों के साथ ये रीयूनियन की एनर्जी रेजोनेट होती है, मैं सिंपली एक बात बोलूँगी, ये आपके डीएम के हार्ट चक्रास की एनर्जी है। आपके डीएम के हार्ट चक्रास और थ्रोट चक्रास एक्टिवेट मैं नहीं बोल रही, क्लेंस बोल रही हूँ। तो आपके डीएम के हार्ट चक्रास और थ्रोट चक्रास यहाँ से क्लेंस होना शुरू हो रहे हैं। तो मुझे बहुत से लोगों का सीरियस नोट पे दिख रहा है कि आपके डीएम आपको कमिटमेंट देने वाले हैं, आपके डीएम अपनी फीलिंग कन्फेस करने वाले हैं। बट जो मुझे सेकेंड सिनेरियो दिखाई दे रहा है वो कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि इस ड्यूरेशन अगर आपके डीएम आपको कमिटमेंट कर देते हैं, फीलिंग कन्फेस करते, देन आप बहुत ज़्यादा खुश मत होइएगा कि फाइनली मेरा रीयूनियन हो गया, मेरे डीएम ने कमिटमेंट दे दिया, क्योंकि समहाउ ये कहीं ना कहीं आपके डीएम का हार्ट चक्रास की एनर्जी उनके ऊपर हावी हो रही है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फियर एनर्जी भी आपके डीएम की हावी होना शुरू हो जाए। सी आपको कंफर्मेशन भी मिल गया। जब भी मैं चैनलिंग करने आती हूँ मेरे नियर अबाउट जितने भी चिड़िया, बर्ड्स, ये वो सारी चीज़ें होती हैं, कबूतर सब आ जाते हैं। तो ये फाइनली आपको कंफर्मेशन मिल गया रीयूनियन का कि फाइनली आप में से बहुत से लोगों का रीयूनियन होने वाला है। ओके तो अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप की एनर्जी की। जो सेकेंड टाइप की एनर्जी आ रही है वो ज़्यादातर ऐसी डीएफ की आ रही है जहाँ पे आपके डीएम के लोअर चक्रास की क्लिनजिंग हो रही है, साथ ही साथ आपके चक्रास की क्लिनजिंग हो रही है, स्पेशली आपके सेक्रल और आपके रूट चक्रास की। तो इस टाइम में कलेक्टिव डीएम डीएफ में अगर आप लोगों के साथ हो रहा है कि मैं बात करूं, आपको अगर रूट चक्रास में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन इचिंग हो रही है, आपको लोअर पार्ट्स में, राइट, आप ये बर्ड्स की आवाज़ सुन सकते हो ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोगों का दिखाई दे रहा है कि आपके रूट चक्रास की क्लिनजिंग हो रही है, क्योंकि रूट चक्रास हमारे कार्मिक को इंडिकेट करते हैं। देन बहुत से लोगों का कार्मिक निगेटिविटी आपके डीएम के लाइफ में सरफेस होने वाला है। मैं ये चैनलिंग करने वाली थी और जिस बर्ड ने यहाँ पे अभी इतनी आवाज़ें आई वो कार्मिक निगेटिविटी, कार्मिक कनेक्शन को ही इंडिकेट करती है, ठीक है। तो इस टाइम में कलेक्टिव जितने भी डीएम और डीएफ है उनमें से बहुत से लोगों का सेक्रल और रूट चक्रास क्लिंस हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत से डीएफ को कहीं ना कहीं मैं बात करूँ उनको वाइट डिस्चार्ज बहुत आ रहा होगा, उनको लूज़ मोशन बहुत हो रहे होंगे, राइट। लूज़ मोशन के साथ साथ आपको यूरिन इन्फेक्शन होने के भी चांसेस हैं। आपको पूरी पूरी रात नींद नहीं आ रही है,
आपको पूरा पूरा दिन भूख नहीं लग रही है, आपको पानी भी पीने का मन नहीं कर रहा, बट आप बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं ड्रेन आउट भी नहीं हो रहे हो, आप बहुत हाई एनर्जी पे हो, ना आपको भूख लग रही है ना आपको नींद लग रही है, आपका कहीं ना कहीं पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोगों के साथ ये सिचुएशन में और आपको हॉर्स और आपको एलिफेंट अगर बहुत दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और इस टाइम कलेक्टिव में अगर 555 एंजल नंबर और आपको 666 एंजल नंबर और आपको 999 एंजल नंबर बहुत दिखाई दे रहा है, अगर ये 3 सिचुएशन आप लोगों के साथ रेजोनेट हो रही है साइन एंड सिम्टम्स की, और आपके डीएम कुछ लोगों का मुझे हाईलाइट हो रहा है कि आपके डीएम कहीं ना कहीं आपसे बात करते हो या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो, या कुछ टाइम पहले कहीं ना कहीं आपको ब्लॉक कर दिया हो, आप बहुत ज़्यादा डिटैच फील कर रहे हो, राइट। तो ये सारी की सारी सिचुएशन यहाँ पे इसलिए आ रही है कि आपके डीएम के लोअर चक्रास कहीं ना कहीं क्लिंस हो रहे हैं, उनके कहीं ना कहीं कार्मिक अकाउंट या कार्मिक साइकिल उनके ऊपर हावी हो रही है, जहाँ पे उनको कहीं ना कहीं एक क्लियर विज़न की ज़रूरत है कि उनकी लाइफ कहाँ पे जा रही है, या मैं बात करूँ उन्हें कौन सा एक्शन लेना चाहिए और कहाँ पे खुद के ऊपर काम करना चाहिए, ठीक है। तो हो सकता है कि बहुत सी डीएफ को 1 मंथ हो सकता है, मुझे जो एनर्जी पिक हो रही है, हो सकता है कि 1 मंथ में आपको पीरियड नहीं आए हो या आपकी डेट्स डिले हो रही हो, देन ये शो साइन है कि ये आपके डीएम के लोअर चक्रास की क्लेंजिंग है, इसलिए आप यहाँ पे ऐसी एनर्जी पिक कर रहे हो। ये आपकी एनर्जीज खुद की बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इस टाइम कलेक्टिव में मैं बात करूँ, आपके डीएम के सारे लोअर चक्रास क्लेंस हो रहे हैं, स्पेशली सेक्रल और उनके रूट, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है जो थर्ड टाइप की एनर्जी मुझे पिक हो रही है, ये थर्ड टाइप की एनर्जी मुझे बहुत कम लोगों के लिए आ रही है, बट एग्जैक्टली मुझे चैनलिंग करनी है। तो यहाँ पे एक बात बोल दूँ, कुछ लोगों का मेरे पास कमेंट में आया था कि हर दिन चैनलिंग या जो भी चैनलिंग होती है, आप निगेटिव ज़्यादा आ जाता है, या हर एक चैनल कहीं ना कहीं डीएफ ट्राई करती है पॉजिटिव रहने का, ट्राई करती है कहीं ना कहीं अपने ब्लॉग्स को हील करने का। तो जितने भी लोग चैनलिंग को अपलोड करते हैं, इन चैनलिंग से हम डर जाते हैं, राइट। अगेन एंड अगेन हम फियर की एनर्जी से डील करने लगते हैं। तो सिंपली मैं एक बात बोलूँ, जितनी भी चैनलिंग्स होती है आपको फियर बेस्ड एनर्जी को प्रमोट नहीं करती, ना ये आपको फियर को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती है कि आप फियर से डील करते रहो। ये सिंपली आपकी लाइफ में कौन से इवेंट होने वाले हैं, आप इस इवेंट को किस तरीके से उस टाइम हैंडल कर लो, किस तरीके से उस सिचुएशन को टोटली इग्नोर कर लो, वो भी बैलेंस होके, ये इस पार्ट को ज़्यादा कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है। इसलिए हम चैनलिंग करते हैं कि आप लोगों के साथ अगर वो निगेटिव सिचुएशन सिनेरियो आता है और आप कहीं ना कहीं होपलेस फील करने लगते हो, देन एनर्जीज जो चैनलिंग होती है वो डिवाइन ऑलरेडी आपको साइन देता है कि आप पहले से अलर्ट हो जाओ या अवेयर हो जाओ। तो ये सिंपली आपको कोई भी निगेटिव बिलीफ सिस्टम नहीं बनाना, बट सिंपली आपको अलर्ट हो जाना है कि हो सकता है कि अपकमिंग टाइम में मेरे साथ ये चीज़ें आ सकती है या हो सकती है। तो आप बेटर है खुद का कहीं ना कहीं बेटर एक्शन ले लो, और जो वर्स्ट सिचुएशन आप फेस करने वाले हो उससे बहुत काम सिचुएशन में बहुत कामली उन सारे निगेटिविटी, निगेटिव ट्रॉमा, निगेटिव इवेंट को बहुत पॉजिटिव स्माइल के साथ आप उसे क्रॉस कर जाओ। ये मतलब होता है चैनलिंग करने का, ठीक है। क्योंकि मैं बात करूँ इस टाइम का, जो प्लैनेट्स में चेंज आ रहे हैं, साथ ही साथ यूनिवर्सल शिफ्ट्स हो रहे हैं, तो मैं सिंपली एक बात बोलूँगी, बहुत सी डीएफ आप प्लीज़ ट्राई करिएगा। मैं अगेन एंड अगेन एक बात बोल रही हूँ इस चैनलिंग में, क्योंकि इससे पहले भी मैंने जितनी चैनलिंग की है कि आपके घर पे लड़ाई होगी, बहुत से लोगों का एक्सीडेंट हो जाएगा, कि बहुत से लोगों का फादर का मुझे चोट दिखाई दे रहा था, सारी चीज़ें रेजोनेट हुई है बहुत से लोगों के साथ। तो इस टाइम मुझे बहुत सी डीएफ के लिए कलेक्टिव में दिखाई दे रहा है कि आप कहीं ना कहीं किसी लॉस को बियर करने वाले हो। लॉस कैसा भी हो सकता है, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली। तो मुझे 2 चीज़ यहाँ पे हाईलाइट होते हुए दिखाई दे रही है। पहला, आपके हेल्थ में बहुत लॉस होगा,
ठीक है। अब यहाँ पे जो मुझे हेल्थ लॉस में कुछ लोगों का पर्सनली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको कुछ बीमारी हो जाए, आप हॉस्पिटल के चक्कर काट लो या आपकी बॉडी ड्रेन आउट हो जाए, बट जो मुझे मैसिव अलर्ट मैं जिस चीज़ के लिए आपको करना चाह रही हूँ, ये उन डीएफ के लिए है जहाँ पे मुझे बहुत से लोगों का एक्सीडेंट दिखाई दे रहा है। स्पेशली मैं बात करूँ डीएफ के एक्सीडेंट्स दिखाई दे रहे हैं। देन मैं बस सिंपली आपको इतना बोलूँगी कि आप अगर ड्राइव करते हो, बहुत संभल के ड्राइव करो इस टाइम में। अगर आप कहीं रोड क्रॉस करते हो, कहीं ऐसी जगह जा रहे हो, कहीं कुछ प्लान कर रहे हो, बहुत सोच समझ के प्लान करिएगा। और अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हो इस टाइम में, देन प्लीज़ आप अपनी आंखें बहुत अलर्ट होने के साथ साथ आप रोड क्रॉस करिएगा। और अगर आप अपने घर पे दौड़ा भागी करते हो बहुत ज़्यादा, देन आप ट्राई करिएगा कि जब भी आप जीने से उतरो, ठीक है, आप बहुत संभल के उतरिएगा। क्योंकि मुझे कुछ डीएफ्स के लिए मुझे हेल्थ इशू काफ़ी हाईलाइट हो रही है, बट ज़्यादा जो मुझे हाईलाइट हो रहा है वो मुझे बहुत से लोगों का एक्सीडेंट दिखाई दे रहा है। स्पेशली मुझे रोड एक्सीडेंट ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। सेकेंड जो एक्सीडेंट दिखाई दे रहा है वो आप कहीं ना कहीं जीने से गिर के कुछ ना कुछ आपको हो सकता है। मे बी हेयरलाइन वो फ्रैक्चर हो सकता है या मे बी मेजर हो सकता है। देन जिन भी डीएफ के साथ ये एनर्जी आने वाले टाइम में रेजोनेट करने वाली है, आप प्लीज़ अगर ड्राइव करते हो बहुत संभल के ड्राइव करेगा, स्लो स्पीड पे रखिएगा। क्योंकि अलर्ट करना यूनिवर्स का काम है, बाकी एक्शन लेना नहीं लेना, सुनना नहीं सुनना, वो आपका काम है। ओके, अब वहीं पे बात करो जो सेकंड एनर्जी मुझे रेजोनेट हो रही है। सेकंड एनर्जी बहुत हाई लेवल पे रेजोनेट हो रही है। आप में से बहुत सी डीएफ बहुत टाइम से रो रहे हो, आपके ऊपर कार्मिक निगेटिविटी सरफेस हो रही है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं फियर से डील कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं होपलेस फील कर रहे हो, और आप इधर कुछ दिनों से इमोशनल ब्रेकडाउन आपका बहुत हो रहा है और आप होपलेस सिचुएशन में कहीं ना कहीं आ रहे हो। और आप कहीं ना कहीं विक्टिम मेंटालिटी भी समहाउ इमोशनल लेवल पे फेस कर रहे हो कि मुझे कोई नहीं समझता, मेरी लाइफ ऐसे ही होने वाली है। आप पास्ट के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो और मुझे कुछ लोगों के लिए हाईलाइट दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोग, अगर आपका कार्मिक कनेक्शन था, आपको कार्मिक कनेक्शन को लेके समहाउ आपको हो सकता है कि गिल्ट होना शुरू हो जाए। आपके कार्मिक आपको या तो खुद बात करना शुरू कर दें या आप उनसे बात करना शुरू कर दो, या आपका कार्मिक कहीं ना कहीं आपको टॉर्चर करना शुरू कर दे, आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर दे, या आपके कार्मिक के साथ आपके कनेक्शन समहाउ निगेटिव होना अगेन एंड अगेन शुरू हो जाए। और देन आपको लगेगा कि मैम मैंने तो हीलिंग की थी, मैंने तो पास कार्मिक को भी क्लेंस कर दिया था, हील कर लिया था, अगेन ये रीसरफेस क्यों हुआ, अगेन मेरी लाइफ में कार्मिक क्यों आ रहा है। इनमें सिंपली एक बात बोलूँगी, जो 8 पोर्टल है ये हमारे रूट चक्रास को, हमारे सेक्रल चक्रास को, हमारे हार्ट चक्रास को और लास्ट हमारे सबकॉन्शियस मेंटल ब्लॉक्स को हील कर रहा है, क्लेंस कर रहा है। देन आपके दिमाग में आपके सबकॉन्शियस और कॉन्शियस और आपके चक्रास लेवल पे किसी की भी एनर्जी अगर 1% भी आप कैरी कर रहे हो, आपको तो लग रहा था आपने हील कर लिया, बट इन केस अगर वो हील नहीं हुआ, इन केस कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन में चीज़ें खराब हुई हैं और आप अगेन एंड अगेन अपने कार्मिक को ब्लेम कर रहे हो, आप अपनी कार्मिक लाइफ को कहीं ना कहीं ब्लेम कर रहे हो, देन इस टाइम में कलेक्टिव ब्लेमिंग एनर्जी, ट्रिगर एनर्जी, टेस्ट एनर्जी काफ़ी होने वाली है ऐसी डीएफ के साथ। तो जो लोग बहुत ज़्यादा कुछ दिनों से रो रहे हो, अकेला फील कर रहे हो, होपलेस हो रहे हो, आप डिटैच फील कर रहे हो हर एक चीज़ों से, आप अपने इमोशन को पिक नहीं कर पा रहे, आप बिल्कुल ही नंब आउट फील कर रहे हो, देन ये आपकी खुद की निगेटिविटी, आपके खुद के चक्रास की क्लिनजिंग हो रही है। ये ना आपके डीएम की है ना कुछ और है, ठीक है। तो जिन लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट कर रही है, देन मैं सिंपली यहाँ पे एक चैनल सॉन्ग मुझे पॉपअप हुआ था, वो चैनल सॉन्ग मैं समहाउ आप लोगों के साथ कनेक्ट कर दूँगी, आप कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी, आप इस सॉन्ग को सुन लीजिएगा। क्योंकि ये डीएम की हायर सेल्फ की तरफ से मुझे कुछ दिनों से चैनलिंग हो रही थी, बट मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। देन आप अगर इस चैनलिंग को सुनोगे, देन आपको कहीं ना कहीं जो इतने टाइम से रीयूनियन के साइन दिखते हैं, मैं इस पर वीडियो बनाने वाली हूँ। बहुत से लोगों को लगता है कि मैम रीयूनियन के साइन दिख रहे हैं, पर रीयूनियन नहीं होता। आप में से बहुत से लोग गलत होते हो यहाँ पे, क्योंकि डीएम की हायर सेल्फ जब हमसे बात करती है,
वो हमें जब मिस करते हैं हमें एग्जैक्टली रीयूनियन के साइन जैसे ही सारे साइंस मिलते हैं, बट आप इसे रीयूनियन समझ लेते हो, बट हर चीज़ रीयूनियन नहीं होती। कुछ चीज़ें डीएम की हायर सेल्फ की तरफ से साइन होते हैं, कुछ चीज़ें डीएम की हायर सेल्फ की तरफ से आपको उनकी फीलिंग डिवाइन चैनलिंग कराता है, बट आप इसे रीयूनियन समझ के इग्नोर कर देते हो। ठीक है, तो जिन लोगों को पास्ट कुछ दिनों से ये एनर्जी रेजोनेट कर रही है, देन आप ट्राई करिएगा, इस सॉन्ग को सुनिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके खुद के सप्रेस्ड इमोशन क्लेंस हो रहे हैं, ये आपके खुद के सप्रेस्ड इमोशन समहाउ ट्रिगर हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके डीएम को भी ये निगेटिव एनर्जी ही रन करने पे मजबूर कर रही है। ओके, और जो लास्ट आपका आ रहा है, ये लास्ट उन लोगों का आ रहा है जिन लोगों के साथ कुछ दिनों से स्नेक के सपने काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, या मैं बात करूँ आपको बहुत ही ज़्यादा स्नेक दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोगों को अपने घर के पास दिखाई दे सकता है, क्योंकि 88 पोर्टल हमेशा मेरी लाइफ में आया है। 3 साल से तो मैं देख रही हूँ मेरे घर पे 88 पोर्टल के ड्यूरेशन, या तो बेबी स्नेक मुझे ज़रूर दिखाई देता है या स्नेक ज़रूर दिखाई देता है। और इधर मुझे कल या परसों ही मुझे बेबी स्नेक ब्लैक कलर का दिखाई दिया था, तो मैं समझ गई थी कि आप में से बहुत से लोगों की कुंडलिनी एनर्जी एक्टिवेट हो रही है, आपके अपर चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं, आपकी कार्मिक निगेटिविटी कार्मिक साइकिल सरफेस हो रही है। देन ये टाइम है बहुत ज़्यादा कार्मिक एनर्जी को क्लिंस करने का, कार्मिक एनर्जी को कहीं ना कहीं नोटिस करने का, क्योंकि आप और आपके डीएम का इस टाइम कलेक्टिव में कार्मिक अकाउंट मे बी उनके घर की निगेटिविटी हो, मे बी घर के फियर हो, या मे बी आपका लाइफ का कुछ भी हो, एब्यूसिव एनर्जी अगर कैरी कर रहे हो, देन इस टाइम विक्टिम एनर्जी और आपकी एब्यूसिव एनर्जी ज़्यादा आपकी सरफेस होगी। तो इस टाइम में बहुत से लोगों का हो सकता है कि आपका मेंटल ब्रेकडाउन बहुत हो, इमोशनली आप ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा हो, बट आप ट्राई करिए इतना ज़्यादा मत होइए, बट रोना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप रोगे नहीं आपकी क्लेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, तो आप रो, बट जब आप रोते हो देन आपको बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में नहीं सोचना, आपको सिंपली फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट नहीं करना, बस आप उस मोमेंट पे रो के क्लिंस करो और बैलेंस स्टेट पे जल्दी से आ जाओ। ओके, तो ये कुछ एनर्जीज़ थी, एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों के साथ ये रेजोनेट हो, साथ ही साथ आपको क्लैरिटी मिली हो कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या आने वाले टाइम में ऐसा क्यों होने वाला है।